नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर सुना रहा हूं आपको अपनी ही लिखी कहानी सुनो मृगांका। आज सुनिए इसका एपिसोड 4। अब तक आपने सुना कि मृगांका अभिजीत को पसंद आ जाती है। दोनों में अभिजीत जो है वो मृगांका को प्रपोज करता है, लेकिन जब मृगांका उससे अकेले में मिलने आती है तो उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है, उसके पहले पति की निशानी। अब इस कहानी में आगे क्या होता है सुनिए। घर वालों को तस्वीर भेजी थी उसने ईमेल पर। तस्वीर तो अच्छी लगी। मां कह रही थी लड़की की आंखें बोलती हुई लगती हैं। बहन का कमेंट था कि अर्धसत्य की स्मिता पाटिल जैसी दिख रही है। आंखों, बालों, सांवले रंग, होठ, मुस्कुराहट, सबकी तारीफ हो गई थी। आखिरकार अभिजीत शादी के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जैसे ही अभिजीत ने बताया कि मृगांका तलाकशुदा है और 1-2 साल के बच्चे की मां भी, लोगों को मानो पाला मार गया था। मां ने समझाने की कोशिश की, देख बेटा, नए जमाने में जात पात कोई नहीं मानता, तू भी मत मान। हमने कुछ कहा नहीं इस बारे में, लेकिन जरा सोच, वो लड़की शादीशुदा है। तू जानता ही कितना होगा उसे। सौतेले बेटे के साथ न्याय कर पाएगा? अपना बेटा मानकर प्यार कर पाएगा उसे? चाहे जो कर, लेकिन इस लड़की के साथ ब्याह नहीं हो सकता तुम्हारा। अभिजीत एक हाथ में एक किताब टांगे ड्राइंग रूम में टहल रहा था। दीवार पर टंगी थी उसकी और मृगांका की शादी के ठीक बाद की तस्वीर। ईशान भी था साथ में, अभिजीत की गोद में। शादी के पहले ही हिलमिल गया था। अभिजीत कहता भी उसे पप्पा हूं तेरा। ईशान भी जल्दी ही पप्पा कहना सीख गया था। लेकिन इसके लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ी थी अभिजीत को, खासकर मृगांका की चिरौरी। मृगांका पहले तो अड़ी रही थी, कुछ बताती ही नहीं थी। जिद थी उसकी कि वो तलाकशुदा है और अब आगे शादी करेगी ही नहीं। लेकिन अभिजीत की ईशान से अच्छी दोस्ती हो गई तो मृगांका अभी पिघलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मिले थे दोनों किसी मॉल में, ईशान को घुमाने के बहाने। एक बार फिर शादी की बात छिड़ने पर मृगांका ने कह दिया था, शादी कर सकती हूं, लेकिन कभी दूसरे बच्चे के लिए मत कहना। मुझे पता है दूसरी संतान होते ही ईशान की अहमियत कम हो जाएगी। मुझे उसके भविष्य की चिंता है, उसके फ्यूचर की। सौतेला बेटा होना उसे बहुत सालेगा। अभिजीत ने उसी वक्त भरोसा दिलाया था कि वो कभी दूसरे बच्चे यानी अपने बच्चे के बारे में कहेगा नहीं, क्योंकि ईशान ही उसका अपना बच्चा है। आज इन तस्वीरों को देखते वक्त अभिजीत में अतीत को बदल देने की चाहत पैदा हो गई है। क्या नहीं हो सकता कि मृगांका तमाम शिकवे शिकायतें नजरअंदाज कर दे कि उसके घर में अब स्कूल जाने लायक हो गए ईशान की किलकारियां फिर से गूंजने लगे। क्या जो गलतियां उसने कर दी उसके लिए एक अंडू का बटन आ गया है? क्या नहीं हो सकता कि लोग टाइम मशीन के जरिए अपने अतीत में जाकर अपना अतीत सुधार लें? लेकिन ऐसा समीकरण बना नहीं अब तक। जिंदगी की स्क्रिप्ट में जो शूटिंग हो चुकी है उसमें बदलाव मुमकिन नहीं। वही 22 अगस्त था जब घर वालों की मर्जी के खिलाफ अभिजीत ने मृगांका से शादी की थी। मृगांका के घर वाले भी कुछ खुश नहीं थे। मृगांका ने बहुत आजमाया था अभिजीत को, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी देखकर मान गई थी। शादी करके दोनों इसी घर में आए थे, लेकिन इस समय उनके पास कुछ था नहीं। मृगांका अपने पति और पिता का घर कुछ लेकर नहीं आई थी, बस जो कपड़े थे, बस। ऐसा ही अभिजीत का भी था। उसके पास तो अपना कहने लायक कोई सामान भी नहीं था, और सामान के नाम पर बस ईशान के कुछ जरूरी सामान। दोनों दोस्त मंदिर से ही दफ्तर चले गए थे। अभिजीत को याद आ रहा है, इसी सामने वाले कमरे में मृगांका को नीचे ही बैठना पड़ा था। बस आगे के कमरे में ही गद्दा पड़ा था। बाकी के कमरों में तो अखबारों, किताबों का ढेर। ईशान सो गया था। खाना बनाने का न तो सामान था, न घर में बर्तन भाड़े थे। अभिजीत बाहर से छोले कुलचे पैक करा लाया था। मृगांका ने अखबार पर ही रखकर उसे अपने हाथों से खिलाया था। और तब अभिजीत के सीने से लिपटी मृगांका ने सोए हुए ईशान की तरफ दिखाकर कहा था, इसके बाप तुम ही हो।
इसे वो सब कभी महसूस मत होने देना जो मैंने ताउम्र झेली। और फिर टुकड़ों टुकड़ों में मृगांका ने अभिजीत को बताया था कि वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता चल बसे थे। घर वालों ने माँ की दूसरी शादी करवा दी थी। पिता अच्छे थे लेकिन सिर्फ माँ के लिए। मृगांका को वो फूटी आंख नहीं पसंद करती थी। मृगांका के लिए अपने पिता के सौतेले होने का एहसास दिन ब दिन कड़वा होता चला गया। घर सौतेले पिता का घर बन गया। कच्ची उम्र से एक ऐसी कड़वाहट घुल गई जो आज भी उसके जहन में बरकरार है। अब वो नहीं चाहती थी कि वही कड़वाहट ईशान के दिलो दिमाग में छाए। ठीक ही तो कहती थी मृगांका। अभिजीत ने देखा वही 22 अगस्त का अखबार। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। उसने मोबाइल उठाया और टाइप किया, सुनो मृगांका, और सेंड कर दिया। इस मैसेज का क्या रिप्लाई आता है सुनिए अगले एपिसोड में, जो होगा एपिसोड नंबर 5। नमस्कार।